नमस्कार सभी साथियों को हिंदी साहित्य की क्लास में आप सभी का स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। और आज के शस्त्र की परिचर्चा को शुरू करते हैं। आज के शस्त्र में हम भक्ति काल के अंदर सूफी काव्य के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन करेंगे जो आपके हर एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। टीजीटी हो या पीजीटी, ऑल स्टेट एग्जाम टीजीटी, पीजीटी और नेट जेआरएफ के भी कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन लिए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के शस्त्र की परिचर्चा को। आज के शस्त्र का पहला क्वेश्चन है कि फूल मरे पै मारे न बासु, यह प्रसिद्ध उक्ति किस कवि की है? यानी पंक्ति जो है वो किस कवि की है? दादू की है, कबीर की है, रैदास की है, जैसी की है? तो हमारे क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो क्या हो जाएगा? हमारे क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो हो जाएगा जैसी की। किसकी रचना है ये? जैसी की। ये पंक्ति है जो किससे ली गई है? ये पंक्ति जो है वो ली गई है पद्मावत से। किससे ली गई है? पद्मावत से। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है अगला क्वेश्चन? अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? कौन सा युग्म जो है सुमेलित नहीं है? इंद्रावती, नूर मोहम्मद, हंस जवाहिर, कासिम शाह, चित्रावली, उस्मान, मधुमालती, कुतुबन। तो हमारे क्वेश्चन का सही आंसर जो होगा वो क्या हो जाएगा? इंद्रावती नूर मोहम्मद की रचना है, हंस जवाहिर कासिम शाह की रचना है, चित्रावली उस्मान की रचना है। मधुमालती किसकी रचना है? मधुमालती जो है वो मंझन की रचना है। किसकी है? मंझन की रचना है। तो हमारे क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा डी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है अगला क्वेश्चन? अगला क्वेश्चन है उधति आई तेई बंधन कीन्हा, उधति आई तेई बंधन कीना इति दस माथ अमर पद लीना। पंक्तियों के रचनाकार हैं। कौन है? कुतुबन, तुलसी, जयसी, सूरदास। तो हमारे क्वेश्चन का सही आंसर जो है वो क्या हो जाएगा? हमारे क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो हो जाएगा जयसी। कौन है? जयसी। तो हमारे क्वेश्चन का सही आंसर हो गया सी। ये भी जो पंक्तियां हैं वो किससे ली गई हैं? पद्मावत से ली गई हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है अगला क्वेश्चन? अगला क्वेश्चन है कि नागमती वियोग खंड से संबंधित सही तथ्य हैं। कौन से हैं? यह 12मासा शैली में लिखा गया है। यह 12मासा का शुरुआत जयसी ने किया है। जयसी ने जेठ आषाढ़ी नामक 13वें महीने का उल्लेख किया है। नागमती के आंसुओं से सारी सृष्टि भीगी हुई जान पड़ती है। इसमें से सही उत्तर चयन कीजिए। तो इसमें जो है सही उत्तर जो है वो क्या हो जाएगा? हमारे क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा कि यह 12मासी शैली में लिखा गया है। बिल्कुल सही बात है। 12मासी की शुरुआत जयसी ने की है। नहीं, ये बात बिल्कुल गलत है। जयसी ने जेठ आषाढ़ नामक 13वें महीने का उल्लेख किया है। नहीं, 13वें महीने का उल्लेख कहीं नहीं मिलता है। नागमती के आंसुओं से सारी सृष्टि भीगी हुई जान पड़ती है। ये बात भी बिल्कुल सही है। तो हमारे क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा 1 और 4। 1 और 4। नागमती वियोग खंड का वर्णन किस में है? किस रचना में है? पद्मावत में है। पद्मावत एक महाकाव्य है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है अगला क्वेश्चन? अगला क्वेश्चन है तपय लागी जब जेठ आषाढ़ी मोही पिया बिछानी भई गाड़ी, तन तीन उर्भा झूरे खारी भई बखारा दुख आग्यारी जारी। इस पूरे कड़वाक में नागमती की विरह दशा के बारे में यह विचार किसका है कि यह आशिक मशूकों का निर्जल प्रलाप नहीं है, यह हिंदू गृहिणी की विरह वाणी है। इसका सात्विक, मर्यादापूर्ण, माधुर्य और मनोहर है।
तो ये बात जो है वो किसने कही है? चंद्रवली पांडे ने, रामचंद्र शुक्ल ने, माता प्रसाद गुप्त ने या श्याम मनोहर पांडे ने? तो हमारे क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा रामचंद्र शुक्ल ने। किसने कही है ये बात? रामचंद्र शुक्ल ने। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है अगला क्वेश्चन? अगला क्वेश्चन है कि हिंदी साहित्य का सर्वश्रेष्ठ बिरहा वर्णन नागमती का बिरहा वर्णन किस ग्रंथ में संकलित है? पद्मावत में, मृगावती में, अखरावट में, मधुमालती में? तो हमारे क्वेश्चन का सही आंसर जो होगा वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा पद्मावत में। किस में मिलता है? नागमती का बिरहा वर्णन जो है पद्मावत में मिलता है। पद्मावत का समय क्या है? 1540 ईस्वी। क्या समय है? 1540 ईस्वी। अखरावट किसकी रचना है? जायसी की ही रचना है। कुतुवन, मृगावती जो है वो कुतुवन की रचना है। किसकी है? कुतुवन की रचना है। कुतुवन की रचना है। इसका जो समय है वो 1501 है। मधुमालती किसकी है? मधुमालती मंझन की है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है अगला क्वेश्चन? अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित विकल्पों में से किसे हिंदी की शैली नहीं मानेंगे? किसको हिंदी की शैली नहीं मानेंगे? मसनबी को, संस्कृति निष्ठ हिंदी को, दक्कनी को, हिंदुस्तानी को? तो हमारे क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? हमारे क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो हो जाएगा मसनबी को। किसको? मसनबी को हिंदी शैली के नहीं मानेंगे। तो हमारे क्वेश्चन का सही आंसर हो गया ए। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है अगला क्वेश्चन? अगला क्वेश्चन है कि कौन सी रचना जायसी की नहीं है? कौन सी जो रचना है वो जायसी की नहीं है? चित्ररेखा, अखरावट, छिताई वार्ता, कहरनामा? तो हमारे क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो क्या हो जाएगा कि जायसी की जो रचना नहीं है वो है छिताई वार्ता। छिताई वार्ता किसकी रचना है? नारायण दास की रचना है। किसकी है? नारायण दास की रचना है। नारायण जी की रचना है। चित्ररेखा जायसी की है, अखरावट जायसी की है, कहरनामा जायसी की रचना है। तो हमारे क्वेश्चन का सही आंसर हो गया वो हो गया सी। इसका जो समय है वो क्या है? 1590। छितराई वार्ता का 1590 ईस्वी इसका समय है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है अगला क्वेश्चन? अगला क्वेश्चन है कि मुल्ला दाऊद 1370 ईस्वी की अवधी भाषा की पहली कृति कौन सी है? यानी पहली रचना इनकी जो है वो कौन सी है? चंदायन, लोरकहा, वीरांगना, पथिक, यशोधरा? तो हमारे क्वेश्चन का सही जो आंसर है वो क्या हो जाएगा कि चंदायन की अवधी भाषा की पहली रचना जो है, मुल्ला दाऊद की अवधी भाषा में पहली रचना कौन सी है? वो है चंदायन लोरकहा। कौन सी है? चंदायन लोरकहा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। और मुल्ला दाऊद को डॉक्टर राम कुमार वर्मा सूफी प्रेम मार्गी शाखा का कवि मानते हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है अगला क्वेश्चन? अगला क्वेश्चन है तन चित उर मन राजा कीन्हा हिय सिंगल बुद्धि पद्मीन चिन्हा? पंक्तियां किस ग्रंथ की हैं? सीतायन की, बीजक की, पद्मावत की, बिहारी सतसई की? तो हमारे क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो क्या हो जाएगा? हमारे क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो हो जाएगा पद्मावत की। किसकी ये पंक्तियां हैं? पद्मावत की। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है अगला क्वेश्चन? अगला क्वेश्चन है कि मलिक मोहम्मद जायसी ने आखिरी कलाम में किस बादशाह की प्रशंसा की?
किस बादशाह की प्रशंसा की? आखिरी कलाम में जो रचना इन्होंने की, आखिरी कलाम, उसमें किस राजा की या बादशाह की जो थी प्रशंसा की है? बाबर की, शाहजहां की, हुमायूं की, अकबर की? तो हमारे क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा बाबर। बाबर की प्रशंसा इन्होंने आखिरी कलाम में लिखी है। तो हमारे क्वेश्चन का सही आंसर हो गया ए। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है अगला क्वेश्चन? अगला क्वेश्चन है कि सूफी कवि किस शाखा से संबंधित थे? कृष्ण भक्ति शाखा से, राम भक्ति शाखा से, ज्ञानाश्रय से या प्रेमाश्रय से? तो हमारे क्वेश्चन का सही आंसर जो है वो क्या हो जाएगा कि सूफी कवि किस शाखा से संबंधित थे? सूफी कवि जो थे वो प्रेमाश्रयी शाखा से संबंधित थे। किससे संबंधित थे? प्रेमाश्रयी शाखा से संबंधित थे। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है अगला क्वेश्चन? अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कवि सगुण भक्ति धारा का कवि नहीं है? कौन है सगुण का नहीं है? सूरदास, कुतुवन, रसखान, नंददास। तो हमारे क्वेश्चन का सही आंसर जो है वो क्या हो जाएगा? हमारे क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा कुतुवन। क्या हो जाएगा? कुतुवन। हमारे क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा बी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है अगला क्वेश्चन? अगला क्वेश्चन है कि जायसी के पद्मावत में पद्मावती कहाँ की राजकुमारी थी? सिंगल द्वीप की, नागदेश की, अवंतिका की या चित्तौड़ की? जो पद्मावत में पद्मावती जो नायिका थी ये कहाँ की राजकुमारी थी? ये जो थी राजकुमारी सिंगल द्वीप की थी। कहाँ की थी? सिंगल द्वीप की राजकुमारी थी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है अगला क्वेश्चन? अगला क्वेश्चन है कि उन्होंने सामान्य हृदय तत्व की सृष्टि व्यापनी भावना द्वारा मनुष्य और पशु पक्षी सबको एक जीवन सूत्र में बंद देखा है। ये बात जो है किसने देखा है? तुलसीदास ने, सूरदास ने, जायसी ने, घनानंद ने। तो हमारे क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो क्या हो जाएगा? हमारे क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो हो जाएगा जायसी ने देखा है। किसने देखा है? जायसी ने देखा है। तो हमारे क्वेश्चन का सही आंसर हो गया सी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है अगला क्वेश्चन? अगला क्वेश्चन है कि तन चित उर मन राजा कीना, ये सिंगल बुद्धि पद्मिनी चीन्हा, गुरु सुहा जेहि पंथ देखवा, बिन गुरु जगत को निर्गुण पावा। उक्ति पंक्तियां जो हैं वो पद्मावत की कौन सी विशेषता परिलक्षित हैं? विरह का अतिरंजित वर्णन, लौकिक प्रेम द्वारा अलौकिकता का संकेत, नारी विषय का अनुदत्त अवधारणा, धार्मिक असहिष्णुता। तो हमारे क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा लौकिक प्रेम द्वारा अलौकिकता का संकेत। हमारे क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। अब पद्मावत में खंड कितने हैं? अगर पूछा जाए कि पद्मावत महाकाव्य में कुल खंड कितने हैं, तो इसमें जो कुल खंड हैं वो हैं 57। कितने खंड हैं? 57। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है अगला क्वेश्चन? अगला क्वेश्चन है कि इनमें से अवधि की प्रारंभिक कृति मानी जाती है, कौन सी मानी जाती है? चंदायन, मधुमालती, मृगावती, चित्रावली। तो हमारे क्वेश्चन का सही आंसर जो है वो क्या हो जाएगा? अवधि की प्रारंभिक रचना जो मानी जाती है वो मानी जाती है चंदायन। कौन सी मानी जाती है? चंदायन। चंदायन का जो समय है वो क्या है? 1379 ईस्वी। किसकी रचना है? मुल्ला दाऊद की रचना है। मृगावती किसकी है?
कुतुबन की। मृगावती जो है कुतुबन की है, मधुमालती मंझन की है, चित्रावली उस्मान की है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है अगला क्वेश्चन? अगला क्वेश्चन है कि जायसी ने नागमती वियोग खंड में 12 मासा का प्रारंभ किस मास से किया गया है, यानी किस माह से किया गया है? चैत्र से, बैसाख से, ज्येष्ठ से, आषाढ़ से। तो हमारे क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो क्या हो जाएगा? जो 12 मासा का वर्णन शुरू किया गया है, प्रारंभ हुआ है, वो आषाढ़ से हुआ है। किस महीने से हुआ है? आषाढ़ महीने से शुरू किया गया है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है अगला क्वेश्चन? और इस खंड में राजा रतन सेन के नागमती की बिरहा के बथा का वर्णन किया गया है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है अगला क्वेश्चन? क्वेश्चन है टप टप बूंद परहि जस ओला, बिरहा पवन होई मारे झोला। पंक्ति में आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रेखांकित अंश से आशय ग्रहण किया है। क्या किया है? बात के प्रकोप से अंग का सूत्र शून्य हो जाना, बिरहा रूपी पवन से राख बन उड़ जाना, क्रस काय होने के कारण असंतुलित होना, शरीर का आध्यात्मिक कंपित होना। तो हमारे क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा कि बात के प्रकोप से अंग जो है, शरीर का जो अंग है, हवा के कारण, और हवा लगने से बारिश हो रही है तो ठंडेपन की हवा लग रही है, तो हमारे शरीर का जो अंग है वो शून्य हो जा रहा है। तो हमारे क्वेश्चन का सही आंसर जो होगा वो हो जाएगा ए। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है अगला क्वेश्चन? अगला क्वेश्चन है कि जेही पंख के निहर होई कहे, बिरहा के बात सोई पाखी जाई जरी, तरीवर होई निपात। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इन पंक्तियों में माना है, क्या माना है? प्रकृति का सुरमय चित्रण, ऊहात्मक पद्धतियां, बिरहा ताप की विषाद व्यंजना, अलंकार का उत्कृष्ट उदाहरण। तो हमारे क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा ऊहात्मक पद्धति। क्या माना है? ऊहात्मक पद्धति माना है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है अगला क्वेश्चन? अगला क्वेश्चन है कि पियू सो कहे संदेशड़ा, हे भौरा हे काग, सो धनी बिरहे जारी मुई, तेही का धुआं हम लाग। में भौरे व काग को अलग अलग संबोधित करने की व्याख्या के प्रसंग में आचार्य रामचंद्र शुक्ल का कथन है। क्या है? कि यह एक अलंकार का प्रभाव है। यह रंग की समानता से यही संभव है कि आवेग की दशा में यही उचित है कि छंद की पाद पूर्ति हेतु किया गया है। तो हमारे क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा कि आवेग की दशा में यही उचित है। भौरे व काग को संबोधित किया है कि आवेग की दशा में यही उचित बात है। तो हमारे क्वेश्चन का सही आंसर हो गया सी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है अगला क्वेश्चन? अगला क्वेश्चन है कि मन भर अति भायो हुलास। अगला क्वेश्चन है कि मन अति भायो हुलास, बिगसी जन कोक किरण रवि, अरुण अधर ती सधर, बिंब फल जानकीर छवि। उक्त काव्यांश में किसके उल्लास का उल्लेख है? पद्मावती की माता का, पद्मावती के पिता का, पद्मावती का, पद्मावती की सहेली का। तो ये जो उल्लास है वो किसका उल्लास है? ये जो उल्लास है वो है पद्मावती का। किसका उल्लास किया गया है? पद्मावती का किया गया है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है अगला क्वेश्चन? अगला क्वेश्चन है कि पद्मावत किस भाषा में लिखा गया है? पद्मावत जो है वो किस भाषा में लिखा गया है? खड़ी बोली में, अवधी में, राजस्थानी में, ब्रज में।
तो हमारे क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा अवधि में। किस में लिखा गया है? अवधि भाषा में लिखा गया है। तो हमारे क्वेश्चन का सही आंसर हो गया बी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है अगला क्वेश्चन? अगला क्वेश्चन है कि ज्ञानदीप नामक प्रेमाख्यान काव्य की नायिका कौन है? कामवती, उर्मिला, देवयानी, मुग्धा। तो हमारे क्वेश्चन का सही आंसर जो है वो क्या हो जाएगा? हमारे क्वेश्चन का सही आंसर जो है वो हो जाएगा देवयानी। कौन है? देवयानी जो है ज्ञानदीप की नायिका है। ज्ञानदीप की रचना किसने की है? शेख नबी ने की है। किसने की है? शेख नबी ने की है। शेख नबी ने। इसका समय क्या है? इसका जो समय है वो है 1618 ईस्वी। क्या है? 1618 ईस्वी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है अगला क्वेश्चन? अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से जायसीकृत पद्मावत में प्रयुक्त छंद है कौन सा है? सोरठा दोहा, चौपाई दोहा, चौपाई सोरठा, दोहा सोरठा। तो हमारे क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा चौपाई और दोहा का वर्णन पद्मावत में किया गया है। इसमें कुल 57 खंड हैं और इसका जो अलंकार है वो उत्प्रेक्षा अलंकार है। और जायसी शेर शाह के समकालीन कवि थे। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है अगला क्वेश्चन? अगला क्वेश्चन है कि हिंदी प्रेमाख्यान काव्य परंपरा से संबंधित असंगत कथन है कौन सा है? कि निर्विवाद रूप से सभी प्रेमाख्यान तत्सम शब्दावली प्रधान अवधि भाषा में रचित हैं। ये काव्य प्रबंधात्मक शैली में रचित हैं। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा निर्विवाद रूप से सभी प्रेमाख्यान तत्सम शब्दावली प्रधान अवधि से भाषा में रचित हैं। यही बात जो है वो गलत है कि ये काव्य प्रबंधात्मक शैली में रचित हैं। बिल्कुल सही बात है कि इनके पात्र मुख्यतः दो श्रेणियों में हैं, मानवीय और मानवेतर के। बिल्कुल सही बात है। इन काव्यों की मूल भावना कौन सी है? प्रेम है। तो ये भी बात बिल्कुल सही है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है अगला क्वेश्चन? अगला क्वेश्चन है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल की दृष्टि से कौन सा कथन जो है सही नहीं है? अखरावट में वर्णमाला के एक अक्षर को लेकर सिद्धांत संबंधी चौपाइयाँ कही गई हैं। ये बात बिल्कुल सही है कि आखिरी कलाम में कमायत का वर्णन है। ये बात भी बिल्कुल सही है कि पद्मावत में प्रेम गाथा की परंपरा पूर्णता को प्राप्त मिलती है। ये बात भी बिल्कुल सही है कि पद्मावत पूर्णता ऐतिहासिक तथ्यों पर आधारित है। यही जो बात है वो गलत है कि पद्मावत पूर्णता ऐतिहासिक तथ्यों पर नहीं है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर जो है वो हो जाएगा डी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है अगला क्वेश्चन? अगला क्वेश्चन है कि मंजनकृत मधुमालती के विषय में कौन सा तथ्य सही नहीं है? इसकी कथा पूर्ण रूप से ऐतिहासिक है। इसमें भारतीय काव्य रूढ़ियों का प्रयोग किया गया है। अन्य सूफी काव्यों के समान ही इसमें प्रेम को ही सब कुछ माना गया है। कि इसमें 5 अर्धाली चौपाइयों के बाद दोहे का प्रयोग किया गया है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा कि इसकी कथा पूर्ण रूप से ऐतिहासिक है। यही बात जो है वो गलत है कि इसमें रूढ़वादियों का प्रयोग किया गया है। बिल्कुल सही बात है कि इसमें अन्य सूफी कवियों के समान ही प्रेम को ही सब कुछ माना गया है। सही बात है कि इसमें 5 अर्धाली चौपाइयों के बाद दोहों का प्रयोग हुआ। ये भी सही बात है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है अगला क्वेश्चन? अगला क्वेश्चन है
अंगद पैज की रचना किसने की है? नाभादास ने, धरणीदास ने, ईश्वरदास ने, मलूकदास ने। तो हमारे क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा ईश्वरदास ने। किसने रचना की है? ईश्वरदास ने रचना की है। हमारे क्वेश्चन का सही आंसर हो गया, वो हो गया सी। और ईश्वरदास की रचना कौन सी है? एक रचना जो है भरत बिलाप। कौन सी रचना है? भरत बिलाप भी इन्हीं की रचना है। सॉरी, भरत मिलाप है, भरत मिलाप है, भरत बिलाप नहीं, भरत मिलाप है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है अगला क्वेश्चन? क्वेश्चन है कि मृगाबती के रचनाकार हैं कौन है? मंझन है, आलम है, कुतुबुन है, मुल्ला दाऊद है। तो मृगाबती की रचना जो है वो किसने की है? मृगाबती के रचनाकार हैं कुतुबन। कौन है? कुतुबन। तो हमारे क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा सी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है अगला क्वेश्चन? अगला क्वेश्चन है कि सन 927 कथा आरंभ बैन कभी कहा में 927 ईस्वी का सन क्या होगा? 1525 ईस्वी, 1550 ईस्वी, 1540, 1520। तो हमारे क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो क्या हो जाएगा कि संवत में है 927, हिजरी संवत में है 927। तो इसका ईस्वी क्या होगा? ईस्वी जो इसका होगा वो हो जाएगा 1520, 1520 ईस्वी। हमारे क्वेश्चन का सही आंसर हो गया डी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है अगला क्वेश्चन? अगला क्वेश्चन है कि पद्मावत में उल्लिखित राजा रतन सेन कहाँ के राजा थे? चित्तौड़गढ़ के, बीकानेर के, कुंभलगढ़ के, रणथंभौर के। तो हमारे क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा चित्तौड़गढ़ के राजा थे। कहाँ के राजा थे? राजा रतन सेन चित्तौड़ के राजा थे। तो हमारे क्वेश्चन का सही आंसर हो गया ए, चित्तौड़गढ़। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है अगला क्वेश्चन? अगला क्वेश्चन है कि रचना काल के अनुसार निम्नलिखित कवियों का सही क्रम क्या है? कुतुबन। तो इनका जो सही क्रम है वो है कुतुबन, उस्मान, कासिम शाह और नूर मोहम्मद। इनका जो सही जीवन काल है, ये हमारे क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है अगला क्वेश्चन? अगला क्वेश्चन है कि मुल्ला दाऊद की भाषा है कौन सी है? पश्चिमी परंपरा से संप्रक्त शैली, साहित्य अवधि, पहाड़ी मिश्रित अवधि, ठेठ अवधि। तो हमारे क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो क्या हो जाएगा? हमारे क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो हो जाएगा ठेठ अवधि। कौन सा हो जाएगा? ठेठ अवधि हमारे क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। मुल्ला दाऊद की भाषा जो थी वो ठेठ अवधि थी और इसी में इन्होंने चंदायन की रचना की है। चंदायन जो है वो दोहा चौपाई शैली में वर्णित है। तो ये था आज का शस्त्र। आज के शस्त्र की यहीं पे समाप्ति करते हैं। मिलते हैं अगले शस्त्र में। तब तक के लिए जय हिंद। और सुनो, सभी लोग वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब भी कर लिया करिए। धन्यवाद आप सभी का।